नमस्कार दोस्तों। क्या आपका बच्चा भी मोबाइल की लत में पड़ गया है और आप भी परेशान हो गए हैं ये सोच के कि किस तरीके से उसको मोबाइल से छुटाया जाए? तो आज ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आग्रह करती हूँ कि ये पूरा वीडियो ज़रा ध्यान से देखिएगा। बच्चों में मोबाइल की लत किस प्रकार पड़ती है और उसे किस प्रकार से हटाया जाए, इन्हीं सब समस्याओं पर बात करने के लिए वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मोबाइल की लत से बाहर हो, लेकिन फिर भी जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों की भी कई उम्र हो सकती है। यानी कि 0 से लेकर 21 साल तक के लोगों को मैं मानती हूँ कि जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती या वो किसी नौकरी में नहीं लग जाते, वो माता पिता के लिए बच्चों की श्रेणी में आते हैं। तो 0 to 21 ईयर्स, इस उम्र तक के बच्चों के लिए मोबाइल की लत को कैसे हटाया जाए, इस पर मैंने ये श्रृंखला बनानी है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ छोटे बच्चे यानी कि 10 साल तक के बच्चों में मोबाइल की लत को कैसे हटाया जाए, इसके लिए मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि मोबाइल की लत हटाने के लिए उससे पहले ये सोचें कि उसको मोबाइल की लत लगी कैसे। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहती हूँ कि एक महिला है, जब वो गर्भवती थी, तो जब वो चलती थी तो एक्यूप्रेशर करने के लिए वो अपने पंजों पे चलती थी, यानी कि पूरा पैर ज़मीन पे न टिका के सिर्फ पंजों पर चलती थी। तो क्या हुआ, जब उसका बच्चा पैदा हुआ और चलना सीखा तो उसका बच्चा भी पैरों को पूरा न रख के पंजों पर ही चलने वाला हुआ और वो 3-4 साल तक, कई सालों तक इसी तरीके से चलता रहा। शायद आप मेरा हिंट समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं 0 to 21 ईयर्स कहती हूँ कि जब छोटे छोटे बच्चों में भी, 1 साल से छोटे बच्चों में भी जब मोबाइल के प्रति इतना रुझान देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण हम खुद हैं। याद रखिए कि जब वो बच्चा आपके पेट में था तब आप कितने घंटे फ़ोन पर गुजारती थीं। इस चीज़ का फ़र्क उसके ऊपर ज़रूर पड़ा होगा। यदि आपको याद है कि आप कम से कम 5 या 6 घंटे से ज़्यादा मोबाइल पे गुजारती थी, तो इस बात पे आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आज वो बच्चा छोटी उम्र से ही मोबाइल में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। यानी कि जिन लोगों के बच्चे हो चुके हैं वो तब इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, मैं उनके लिए ये बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप अपना स्क्रीन टाइम घटाइए, वरना आप भी कल को एक ऐसा वीडियो ढूंढ रहे होंगे जिसमें बच्चों को मोबाइल से दूर कैसा किया जाए, इसके उपाय बताए जाए। तो सबसे पहली बात, जो बीज हम बो चुके हैं उसको हम याद करें कि ये बात वहाँ से शुरू हुई है। अब दूसरी बात, ज़रा सोचिए कि मोबाइल की लत उसे लगी कैसे, उसको मोबाइल दिखा कब? क्या उसने कहीं बाहर जाके देखा? क्या वो खरीद के लाया? नहीं, मोबाइल उसने हमारे हाथ में देखा। हमने देखा कि बच्चे के सामने हम खुद हर समय मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल है। अगर कोई बच्चे को मिलने भी आता है तो वो उसके हाथ में मोबाइल दे देता है। पहले के लोग आशीर्वाद देते थे और आज के लोग मोबाइल दे देते हैं। ये भी शायद बहुत बड़ा परिवर्तन है। उसके दोस्त आते हैं, कुछ बड़ी उम्र के भाई बहन आते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता है, वो जिसको देखता है मोबाइल पे देखता है। तो ज़रा सोचिए, जो बच्चा अबोध उम्र का है उसके आसपास हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो एक कारण बताइए कि वो उनको देख के नहीं सीखेगा। इसका मतलब, जिसे मनोविज्ञान में मॉडलिंग कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं, जो चीज़ वो अपने परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, टीवी में, हर जगह देख रहा है, आखिर क्या कारण है कि वो उसको नहीं सीखेगा। तो मैं जो कहना चाहती हूँ वो शायद आप बात समझ गए होंगे। सबसे पहले तो आप अपनी मोबाइल की आदतों पे कंट्रोल करिए। यदि माता पिता बच्चे के सामने कम से कम अवधि के लिए मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि बच्चा खुद भी मोबाइल इस्तेमाल करने से बचेगा। तीसरी बात, एक कहावत है, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड। जब तक आप छोटे बच्चे के सामने मोबाइल रखेंगे वो मोबाइल मांगता रहेगा। ये बहुत काम की बात है, सुनने में बहुत छोटी है, लेकिन ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको जब आप बच्चे के साथ भी हों तो आपको सिर्फ ये करना है कि बच्चे को मोबाइल ना दिखे। क्योंकि मैंने जैसे पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि मेरे पास भी छोटे बच्चे हैं और मैं उन्हीं के अध्ययन के आधार पर ये वीडियो बनाती हूँ। मैंने देखा है कि जब मोबाइल मेरे आसपास रहता है या मेरे हाथ में रहता है, मैं बच्चे के पास होती हूँ, तब वो मोबाइल मांगता है। और अगर मोबाइल मैंने किसी ऐसी जगह रख दिया है जहाँ से उसको नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पे है और उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो उसे बहुत देर तक याद नहीं आता कि उसे मोबाइल पे कोई काम भी है। तो इसका मतलब आपका प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चे को मोबाइल की पहुंच से दूर रखा जाए। जी हाँ। अब अगली बात आती है कि आप खुद भी बच्चे के सामने कुछ ऐसा व्यवहार करें जिसमें कि आप ये बताना चाहते हो कि मोबाइल से अच्छी भी कुछ चीज़ें हैं। जब बच्चा बात करने लगता है, वो आपसे बार बार मोबाइल की जिद करता है, तो आप थक हार के उसको मोबाइल दे देते हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है या आप इतनी ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहते कि बच्चे को समझाएं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपने बच्चा पैदा करने में बहुत सारी आशाएं संजोई थी और आप उसके भविष्य के लिए भी बहुत सारे सपने देखते हैं। तो उन सपनों के लिए यदि थोड़ी सी मेहनत आपको आज करनी पड़ जाए तो उसको कीजिए, बच्चे को समझाइए। जब हम लोगों को भी काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है तो क्या एक छोटे बच्चे को काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं है?
हमें क्या करना है कि बच्चे को बातों में लगाना है। ये ट्रिक मैं अपने बच्चे के साथ अपनाती हूँ कि जब भी वो मोबाइल के लिए ज़िद करता है तो मैं उसका ध्यान किसी और चीज़ पे भटका देती हूँ। पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे समझाऊँ कि मोबाइल से ये नुकसान है, मोबाइल नहीं लेना चाहिए, मोबाइल से ये हो जाएगा, तुम्हारी आँखें ख़राब हो जाएँगी। लेकिन जब वो नहीं मानता है तो मैं उसको कुछ ऐसी बातों में उलझा जाती हूँ जहाँ पे कि वो भूल जाता है कि वो मोबाइल के बारे में बात भी कर रहा था। यहाँ आपको थोड़ा-सा चतुर चालाक मनोवैज्ञानिक रूप से काम करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के इंटरेस्ट क्या हैं। हर बच्चे की एक कमज़ोरी होती है, उसके कुछ शौक़ होते हैं मोबाइल को छोड़ के। तो आपको ये पहचानना है कि आपका बच्चे के वो शौक़ क्या-क्या हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊँ, मेरा जो बच्चा है उसको इंजीनियरिंग का, मशीन का, हथियारों का, औज़ारों का, चीज़ों को खोलना, बंद करना जैसे पेचकस से करते हैं, मैकेनिक्स टाइप की चीज़ों का उसको बहुत शौक़ है। ट्रेन का, पटरी का, ऑपरेशन, इस तरीके की चीज़ें। तो जब भी वो मोबाइल की ज़िद करता है और वो नहीं मानता है तो मैं क्या करती हूँ, उसको अचानक से कुछ ऐसी चीज़ में लगा देती हूँ जिसमें औज़ारों की बात हो रही हो, ट्रेन की बात हो रही हो, या फिर कुछ ऐसे ट्रैफिक लाइट, या ये मशीन कैसे बनती है, वो पेच कैसे खुलता है, अलग-अलग प्लास से लेके नए-नए हथियार, मिसाइल, रॉकेट, जिन चीज़ों में उसकी रुचि है, मैं ऐसी बातें करने लगती हूँ। यकीन मानिए ये उपाय बहुत कारगर है। वो थोड़ी देर बाद खुद भूल जाता है कि वो मोबाइल माँग रहा था। अगली टिप है आपके लिए कि आप थोड़े से संयमी बनिए और थोड़े से सख्त बनिए। जब बच्चा किसी भी तरीके से नहीं मानेगा, आप उसे बार-बार समझाएँगे कि मोबाइल नहीं लेना है, वो आपसे ज़िद करेगा। आप जानते हैं बच्चे क्या करेंगे? वो हाथ-पैर फेंकेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएँगे, घर में अलग-अलग, आप जब समझते हैं ना बच्चे कितने बड़े नौटंकीबाज़ होते हैं, तो वो इतनी नौटंकी करेंगे कि आप उससे तंग आ जाएँगे और आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ झेलने से अच्छा है दो बला टले। लेकिन यहीं पे आपके संयम की असली परीक्षा होनी है। आपको बच्चे को सहन करना है और आपको अपने अंदर थोड़ा-सा संयम भी रखना है। ये भी टिप मैंने अपने बच्चे पे बहुत अपनाई है कि वो जब हद से ज़्यादा मोबाइल की माँग करने लगता है, तो मैं उसे थोड़ी देर हाथ-पैर पटकने देती हूँ, रोने देती हूँ, चीखने चिल्लाने देती हूँ। कई बार तो वो कुछ गंदी-गंदी बातें भी गुस्से में बोलने लग जाता है, जैसा कि वो इधर-उधर संगति में सीख जाता है, लेकिन मैं उस पे ध्यान नहीं देती। तो जब बहुत देर हो जाती है उसे रोते, चीखते, चिल्लाते, हाथ-पैर पटकते, जितना ड्रामा वो कर सकता है वो करता है। और जब मैं उसको अनदेखी कर देती हूँ, वो रो-रो कर भी थक जाता है, मैं अपने को इतना मजबूत कर लेती हूँ कि उस समय मैं हिलूँ नहीं। तो थोड़ी देर बाद मैंने उसे देखा है कि वो चुपचाप खुद ही चुपता है, खुद ही उठता है, मेरे पास आता है और मुझे गले से लगाता है, या फिर कुछ और बात माँगने लगता है, या उसे भूख लगने लगती है, या फिर वो दूध माँगता है और थक के सो जाता है। तो मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने अंदर एक दृढ़ता लानी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि ये मोबाइल की लत इतनी आसानी से लग गई है तो उतनी आसानी से हट जाएगी, नहीं। आपको बहुत ही कड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहती हूँ, बच्चे को समय दें। ये बात आपको सब लोग बताते होंगे, मैंने भी कोई नई बात नहीं कही है, लेकिन दर्शकों, मैं सच बता रही हूँ कि आज के आपाधापी के जीवन में जहाँ पे एकाकी परिवार हो गए हैं, साथ ही साथ बच्चों के साथ खेलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक बच्चा है, माँ-बाप का 2 बच्चे हैं, नहीं उनको कंपनी मिल पाती है, बच्चे इधर-उधर नहीं जा पाते हैं, ऐसे में उनको मोबाइल ही एकमात्र कंपनी लगती है। यदि आप बच्चे की ओर से एक बार सोचेंगे तो ज़रा सोचिए, जिस बच्चे के पास बाहर जाने के विकल्प नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत है, आप बाहर नहीं जाने देना चाहते, घर में कोई उसके संग खेलने वाला नहीं है, माता-पिता के पास घर के इतने काम है या फिर उनके पास समय नहीं है, वो बात करना ही नहीं चाहते, तो फिर आखिर बच्चे का मनोरंजन होगा कैसे? एक ऐसी चीज़ जो हर समय उसके सामने है और उसमें दुनिया की हर चीज़ है, तो क्यों नहीं उसकी लत लगेगी? तो जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको बच्चा निर्दोष दिखाई देगा और फिर आप उसको अपना समय दीजिए। देखिए, जब आप उसको समय देंगे, आप उससे नई-नई बातें करेंगे। बच्चे के साथ मोबाइल के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं बात करने के लिए। आप उस पे जब बात करेंगे, बच्चे को नए-नए शौक में डालिए। जैसे कुछ बच्चा पेपर से काट कर सकता है, कुछ क्राफ्ट कर सकता है, कुछ मिट्टी से वो बना सकता है। मेरे बेटे को गमले में खुदाई करना, मतलब पेड़-पौधों के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसे ऐसे कामों में भी लगा देती हूँ कि भैया चलो बेटा, ये लो, इसमें खुदाई करो या इसमें बीज बो। इसी तरीके से वो पौधों को पानी देता है। तो जब हम बच्चे को समय देते हैं, हमें थोड़ा-सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। सिर्फ मोबाइल कैसे छूटे कह के काम नहीं होगा, हमें अपनी ओर से समय लगाना पड़ेगा। जब हम बच्चे को समय देते हैं तो वो एन्जॉय करता है। जो आनंद वो मोबाइल में ढूँढ रहा था, अगर वही एन्जॉय वो आपके साथ करने लगेगा। सोचिए, आप कब उसके साथ घोड़ा बने थे, कब आप छुक-छुक गाड़ी बने थे। मेरे बेटे को ट्रेन का बहुत शौक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इंजन बन जाती हूँ, वो मेरे को पकड़ के पीछे से चलता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि मैं उसको बताना चाहती हूँ कि बेटा, मेरे लिए भी आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आप बच्चे का मोबाइल छुड़वाना चाहते हो और खुद मोबाइल पे लगे रहते हो, आपके लिए तो समय नहीं है, तो फिर वो कैसे छोड़ेगा। तो मैं भी जब मेरा मोबाइल यूज़ करने का मन करता है, उस समय मैं मोबाइल दूर रख के अपने बच्चे को समय देती हूँ। अब एक चीज़ और, जैसे कि हॉबीज़ की मैंने बात करी, इसमें एक चीज़ और है, कहानी सुनाना। स्टोरी टेलिंग बच्चे के लिए सबसे अच्छा टाइम पास है। यकीन मानिए, अगर आप अपने बच्चे का IQ बढ़ाना चाहते हैं,
मोबाइल से तो दूर करना ही चाहते हैं, उसे वो हर चीज़ सिखाना चाहते हैं जो वो डायरेक्टली नहीं मान रहा है। कहानी सुनाने से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। ऐसा मैंने खुद कई बार देखा है। मेरे बेटे के हाथ में मोबाइल होता है और मैं उससे कहती हूँ कि आपको मोबाइल और कहानी में से एक चीज़ चूज़ करनी है, तो वो कहानी को चूज़ कर लेता है। हालांकि इसने मेरी पिछले 3.5 साल की मेहनत भी है, क्योंकि मैंने उसे पहले दिन से ही कहानी सुनाई है, तो उसकी एक मजबूत नींव हो गई है। तो मैं बार बार यही कहूँगी कि आपको मेहनत तो पहले दिन से करनी पड़ेगी। लेकिन जिनका ये समय निकल गया है, मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि आप दोबारा से कोशिश कीजिए कि बच्चे को कहानी में, कविताओं में, नाटक में या किसी भी चीज़ में जो मोबाइल के अलावा उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो, वो करने का प्रयास कीजिए और वो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा अवश्य देगा। दोस्तों, जब मैंने ये सोचा था कि मैं बच्चों में मोबाइल एडिक्शन इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने कई माताओं से बात की, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं छोटी मोटी रिसर्च करती हूँ, उसके बाद ही कोई वीडियो बनाती हूँ। तो जब मैंने देखा कि बच्चे मोबाइल आखिर इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वो क्यों इतना उसकी लत लग गई उन्हें, तो मुझे 2-3 चीज़ें जो पता चली कि कुछ माता पिता तो ये हैं जो खुद ही अपने बच्चे को मोबाइल हाथ में देते थे। वो सोचते थे मेरा बच्चा ABCD सीख जाएगा, मेरा बच्चा 1 2 3 4 सीख जाएगा, वाह, वो कलर्स सीख जाएगा। यानी कि वो सारी चीज़ें जो स्कूल जाने से पहले वाले बच्चों में आनी चाहिए। आजकल हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जाने से पहले ही नर्सरी और फर्स्ट सेकंड पास कर ले। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी लत अकेले नहीं आती, उसके साथ पीछे जुड़ी हुई चीज़ें ज़रूर आती हैं। आपने जब 1 2 3 4 या ABCD या कलर से सीखने के लिए या फिर केवल टाइम पास करने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दिया था, तो क्या आपको ये नहीं पता था कि आपका बच्चा कोई रोबोट नहीं है जिसमें आपने फीड कर दिया है कि वो इतना ही सीखेगा। अगर इंटरनेट जैसा खतरनाक हथियार आपने उसके हाथ में दे दिया है, तो एक ऐड पे क्लिक करते भी ना जाने उसके पास कितनी चीज़ें खुल जाएंगी। तो एक तो मैं माता पिता से ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें सिखाने के लिए आप मोबाइल उसके हाथ में मत दीजिए। याद कीजिए कि आपने कौन सी क्लास में ABCD सीखी थी। आपने हो सकता है LKG में सीख ली हो सकता है मैंने UKG में सीख ली हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कक्षा 3 में ABCD सीखते हैं या कलर्स नेम सीखते हैं। तो क्या आज बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया उस बात से? ज़रा सोचिए, कोई बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को पहले से स्कूल जाने से पहले ये सारी चीज़ें आ जाएँ, तो अच्छी बात ये है कि आप उसे खुद सिखाइए। मैंने भी अपने बच्चे को खुद ही सिखाया, उसके संग खेल के। जब उसे सेब खिलाया तो उसे बोल दिया A फॉर एप्पल। मतलब मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ कि जिन चीज़ों के लिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप मोबाइल पर निर्भर हो गए हैं, उस चीज़ को वहाँ से हटा दीजिए। देखिए उसमें से कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं, उनको छांट लीजिए। इसके बाद दूसरी जो बात मेरे सामने आई, लोगों ने कहा भाई जब कोरोना आया था, तो कोरोना के टाइम पे ये जो ऑनलाइन टीचिंग शुरू हुई है, उसके कारण बच्चों का मोबाइल पर बहुत अधिक निर्भरता बढ़ गई है। इस बात से मैं भी इनकार नहीं कर रही हूँ और मैं आपको दोष भी नहीं दे रही हूँ कि जब सिस्टम में ही ये चीज़ आ गई कि ऑनलाइन टीचिंग ही होगी, तो भला आप उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आज कोरोना नहीं है, आज वो चीज़ जा चुकी है। अब आपको उस फेज से वापस आना है, तो उसके लिए क्या टिप्स अपनाने हैं, वही सारे टिप्स जो मैंने अभी बताए। पहली बात, आपको खुद फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बात, बच्चे के सामने फ़ोन नहीं रखना। तीसरी बात, बच्चे को कुछ और क्रिएटिव हैबिट्स या हॉबीज़ में लगाना है। चौथी चीज़ ये कि आप उसको समय दें, उसके साथ हंसे खेलें। बच्चा आपके साथ जितना हंसेगा, जितना खेलेगा, जितना खिलखिलाएगा, जितना उधम मचाएगा, यकीन मानिए मोबाइल पे उसकी निर्भरता उतनी ही कम होती जाएगी। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये वीडियो 0 से 10 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है, तो अगर कुछ बच्चे इस श्रेणी में हैं कि उनको मोबाइल से ज़्यादा ही काम पड़ रहा है, स्कूल वाले भी उसमें वर्क या प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहती हूँ। ऐसी स्थिति में जब बच्चा ऑनलाइन मतलब क्लासेस ले रहा है या फिर उसका जो वर्क है, प्रोजेक्ट है, उसके लिए उसे इंटरनेट या फ़ोन का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है, तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि बच्चे को फ़ोन के साथ ज़्यादा देर अकेला ना छोड़ें। कई बार मैंने देखा है कि सब लोग एक और बच्चा अकेला फ़ोन पे अकेला है, अकेले कमरे में चला जाता है, वो काम करता रहता है। हमें ये लगता है कि बच्चा तो काम कर रहा है, आपको नहीं पता कि बच्चा फ़ोन पे क्या कर रहा है। तो फ़ोन के साथ बच्चे को अकेला अधिक लंबे समय तक ना छोड़ें। अगर उसे डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी क्लासेस भी हो रही हैं या वो कुछ कह रहा है, तो आप ऐसा कीजिए कि थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर मारते रहिए। यानी कि अगर बच्चे की 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की क्लास है या फिर वो बैठ के कुछ सर्च भी कर रहा है, तो आप बीच बीच में देखते रहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर उसको पता चलेगा कि माँ या पिता कभी भी आ सकते हैं देखने के लिए, तो वो बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे कि वो कुछ गलत चीज़ देख रहा हो, गेम्स खेल रहा हो या कुछ ऐसा जो उसे मोबाइल पे एडिक्ट कर सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि आप समय का पूरा ध्यान रखें। यदि उसकी क्लासेस चल रही है, तो क्लासेस कितने बजे छूटती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 बजे क्लास छूट रही है और बच्चा आपको 6 बजे आके फ़ोन दे रहा है, बिल्कुल नहीं। आपको कठोर नियम बनाने पड़ेंगे। और फिर मैं वही बात कहूँगी कि जब आप बच्चे के लिए नियम बनाएंगे, तो वही नियम आप अपने लिए भी बनाएंगे। अगर आप बच्चे के सामने ये कहते हैं
कि भाई मैंने तो सोच लिया है कि मैं शाम को 8 से 9 बजे तक फ़ोन देखूंगी, 9 बजे के बाद फ़ोन नहीं देखूंगी। बच्चा ये सुन रहा है और फिर आपने 10 बजे तक फ़ोन चलाया, तो वो समझ लेगा कि मम्मा खुद तो मानती नहीं, पिताजी खुद तो मानते ही नहीं है और मुझ पे बोलते हैं, तो यहाँ पे बात चल जाएगी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने लिए नियम बनाइए, बच्चे को बार बार एहसास कराइए, देखिए हम अपना मोबाइल भी इतने बजे के बाद अलग कर देते हैं, हम अपने ऊपर भी नियम लगाते हैं, तो तुम्हारे ऊपर भी नियम लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चा आपके कहने से नहीं, बच्चा आपके करने से सीखेगा। तो बच्चे की क्लास जितनी देर है, कठोरता से उसे नियम का पालन करवाइए। फिर जब बच्चा उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेता है तो आप उससे पूछिए, जैसे कि आप पैसे का हिसाब रखते हैं, उसी तरीके से रोज़ शाम को बैठकर बच्चे से एक बार पूछिए कि बेटा आज आपने फ़ोन में क्या क्या देखा। ये कुछ बड़े बच्चे हैं जिनको कि काम मिलता है फ़ोन से करने के लिए, इंटरनेट से करने के लिए, मैं उनकी बात बता रही हूँ। उन बच्चों से आप पूछिए कि बेटा आज आपने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, ज़रा मुझे दिखाओ, कौन कौन सी साइट सर्च की, आप उसकी हिस्ट्री चेक कीजिए। इन सब चीज़ों से उसके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना आएगी कि हाँ, मेरे माता पिता उस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं जो कि मैं करने जा रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है कि आप बच्चा अगर ऑनलाइन टीचिंग में जा भी रहा है, ऑनलाइन लर्निंग उसको करनी भी पड़ रही है, तो वो किसी गलत चीज़ को नहीं देखेगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती जो हम मोबाइल के यूज़ के साथ करते हैं, खासकर जब वो बच्चों के हाथ में होता है, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मोबाइल को कभी भी एक इनाम की तरह और एक दंड की तरह इस्तेमाल ना करें। इससे आप बच्चे का मोबाइल के साथ कनेक्शन और गहरा कर रहे हैं। आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कि अगर कोई बच्चा वो काम नहीं कर रहा है जो कि आप उससे कह रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि आगे से मोबाइल नहीं दूंगी। यानी कि आप इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि मोबाइल तो अच्छी चीज़ है और वो उसके पास उसको अच्छा लगता है तो उसको छीन लिया जाएगा। आप मोबाइल से उसका और संबंध गहरा कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी। मोबाइल का नाम आपको दंड के रूप में नहीं लेना है और मोबाइल का नाम पुरस्कार के रूप में भी नहीं लेना। जैसे कि बेटा अब आप खाना खा लो तो मैं आपको मोबाइल दे दूंगी। यहाँ भी आपने उसका संबंध मोबाइल से बहुत और गहरा कर दिया। यानी कि अब मोबाइल की जो अच्छी छवि है वो मतलब अच्छी चीज़ है, इनाम तो मिलना चाहिए, इनाम तो अच्छी चीज़ होती है, तो आपने मोबाइल को एक इनाम बना दिया। दोनों ही तरीके आप जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रही आप पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। कई बार मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है, मजबूरी भी हो जाती है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसको अपनी आदत ना बनाएं। मोबाइल को पुरस्कार और दंड के रूप में ना स्थापित करें। तो फिर करना क्या है? करना ये है कि आप मोबाइल की जगह किसी अन्य चीज़ को जो कि उसको अच्छी लगती है, जैसे आपके बेटे को कोई मिठाई अच्छी लगती है तो आप उससे ये बोलिए कि अगर आप ये काम करोगे तो मैं आपको ये मिठाई ला के दूँगी। या फिर उससे कहिए अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं आपको बाहर घुमाने ले जाऊंगी, हम सब मिलकर पार्क में चलेंगे, या आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, या फिर मैं आज आपकी मनपसंद पराठे बनाऊंगी। मेरी बात समझिए, कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी सूरत में मोबाइल नाम और मोबाइल को दिखाना, ये दोनों ही तरीके से आपको यूज़ नहीं करना। सामने भी नहीं दिखे और शब्दों में भी ना दिखे और उसकी इमेजिनेशन में भी ना दिखे। एक पुराना फॉर्मूला है ना मन वचन कर्म का, उसके मन में भी मोबाइल ना आए, आपके वचनों में उसके वचनों में मोबाइल कम से कम आए, और कर्मों में दिखने में इंद्रियों के द्वारा भी उसको कम से कम मोबाइल के बारे में पता चले। तो इससे क्या होगा, वो मोबाइल के अलावा और चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेने लगेगा। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि हमारी तो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, आजकल पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, तो उनके बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जो कि फ़ोन पे ही होते हैं। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रही हूँ कि आप बच्चे के सामने फ़ोन ना लाइए, बच्चे के सामने फ़ोन कम इस्तेमाल कीजिए। तो अब आप सोचेंगे कि भाई हमारा तो काम अटक जाएगा। तो देखिए, मैंने आपसे कहा माता पिता बनना बहुत मुश्किल काम है, आपको इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। जैसे कि मेरी सीरीज़ का नाम है कि हाउ टू रेज क्रिएटिव किड, तो यहाँ माता पिता को भी क्रिएटिव होना पड़ेगा, उन्हें काम भी करना है और मोबाइल दिखाना भी नहीं है। तो कई बार जो टिप्स मैं अपने ऊपर यूज़ करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। जब बच्चा गोदी में होता है कई बार तो मैं किसी कपड़े से ढक के, या फिर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देखना है कोई, मतलब इस तरीके से मैं उसे ढकती हूँ कि मेरे बच्चे को मोबाइल नहीं दिखता। दूसरी बात, मैं मोबाइल की ब्राइटनेस इतनी कम कर देती हूँ, बिल्कुल ज़ीरो कर देती हूँ कि मतलब ज़्यादा वो चमकता नहीं है। जब वो तेज़ चमकता है, लाइट उसके अंधेरे कमरे में या कमरे में दिखती है, तो बच्चा समझ जाता है कि मोबाइल यूज़ हो रहा है। तो आप जितना डिम लाइट में मोबाइल यूज़ करेंगे उतना ही बच्चा उसे कम रिकॉग्नाइज़ कर पाएगा कि हाँ मोबाइल यूज़ हो रहा है। तीसरी बात ये कि बच्चे को पढ़ना सिखाने के लिए, जैसे वो पढ़ने के समय में मोबाइल देख रहा है, आपने उससे मोबाइल ले लिया लेकिन अब आपको काम है, तो आप उसके सामने किताब खोल के बैठ जाइए। मैं भी यही करती हूँ, किताब खोल के बैठ जाती हूँ और किताब के अंदर मोबाइल रख लेती हूँ। तो मैं अपना काम धीरे धीरे किसी तरीके से उससे बच के करती रहती हूँ और उसको ये लगता है कि जो माँ है वो पढ़ाई कर रही है, तो इससे वो भी अपनी किताब खोल के बैठ जाता है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको ना आप सोचेंगे तो मुझसे भी बेहतर टिप्स आप निकाल पाएंगे। बस बात यही है कि बच्चे के सामने आपको वो हरकतें कम से कम करनी है जो आप खुद चाहते हैं कि बच्चा ना करे।
तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और इतने सारी टिप्स में से जो भी आपको सबसे अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में मैं 10 साल से ऊपर के बच्चों में मोबाइल डी एडिक्शन के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।